दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में जो इतिहास से संबंधित मैप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपसे मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सीखेंगे। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। इसमें मात्र ये 12 स्थान आपको तैयार करने हैं और एक स्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो कई अलग अलग तरीकों से पूछा है। जिस तरीके से प्रश्न पूछे हैं हमने वो सभी प्रश्न आपके लिए लिखे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, वह स्थान जहां दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो मुंबई में हुई थी। और यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। आपसे यह प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर सही क्या होगा? मुंबई। अब देखते हैं कि भारत के नक्शे में मुंबई कहाँ स्थित है। ये देखिए, और देखिए जिस प्रकार से हमने ये स्थान भर रहे हैं आपको उसी तरह से भरने हैं। और जो इस वीडियो में जो ये पीडीएफ जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो ये मानचित्र पर जो हम वर्क कर रहे हैं ये भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि जो मुंबई कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर क्या स्थित है, ये है मुंबई। और ऐसे आप भर देंगे कि, और देखिए जो प्रश्न संख्या है आपको प्रश्न संख्या भी लिखनी है। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1। तो पहले आप क्या लिखेंगे? इस पे मुंबई लिख देंगे आप, मुंबई। देखिए शायद आपको दिख पा रहा होगा ये क्या है, ये है मुंबई। और ये प्रश्न कौन सा आपका? ये प्रश्न है पहला, ऐसे लिख देंगे प्रश्न पहला। अब देखिए प्रश्न 2 कौन सा है? वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए जो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। और यही प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? कोलकाता में। तो ये प्रश्न आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, इसका भी आंसर क्या होगा? कोलकाता। आप देखते हैं कि भारत जो मानचित्र है, मानचित्र में कोलकाता कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न सेकंड है। और देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है कोलकाता। आप प्रश्न 2 लिखेंगे ऐसे करके और यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता। देखिए प्रश्न 3, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और ये नागपुर कहां पर स्थित है? देखिए आप देखेंगे जो नागपुर है ये महाराष्ट्र के इस स्थान पर स्थित है। ये क्या है? ये है नागपुर। और ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था तीसरा। आप यहाँ पर लिख देंगे नागपुर। देखिए प्रश्न 4 कौन सा है? वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। मद्रास कहां पर स्थित है? मद्रास तमिलनाडु में स्थित है। और देखिए जो चेन्नई वाला जगह है वही क्या है? वही मद्रास है। तो एक क्वेश्चन कौन सा था आपका? एक क्वेश्चन था फोर्थ, चौथा क्वेश्चन था, यहाँ पर लिख देंगे आप मद्रास। देखिए प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कहां पारित हुआ था? लाहौर में हुआ था। और 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? लाहौर होगा। और आप सभी जानते हैं कि लाहौर कहाँ स्थित है? लाहौर जो पंजाब के जो यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है यहाँ पर स्थित है लाहौर। ये प्रश्न कौन सा है? ये प्रश्न है 5 और आप यहाँ पर लिख देंगे लाहौर। देखिए प्रश्न 6 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया। देखिए नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह कहां पर किया था? ये चंपारण में किया था। और चंपारण कहां स्थित है? बिहार में।
यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। तो इसका सही आंसर क्या है? चंपारण। देखते हैं कि चंपारण कहाँ स्थित है। देखिए चंपारण स्थित है किसमें? बिहार में। और कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न कौन सा आपका? ये प्रश्न है 6। तो आप यहाँ पर लिख देंगे चंपारण। देखिए प्रश्न 7। प्रश्न 7 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह हुआ। देखिए जो एक किसान सत्याग्रह है, ये किसान सत्याग्रह कहां पर हुआ था? ये किसान सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। और ये खेड़ा कहां स्थित है? ये खेड़ा गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 7 यहां पर स्थित है क्या? खेड़ा। आप यहां पर लिखेंगे प्रश्न 7 और इसके आगे लिख देंगे खेड़ा। देखिए प्रश्न 8। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहां पर हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहां स्थित है? ये अहमदाबाद भी गुजरात में स्थित है। तो आपका जो ये यहां पर है, ये बिल्कुल कर्क रेखा पर पड़ता है अहमदाबाद। ये प्रश्न कौन सा हो जाएगा आपका? ये प्रश्न है आपका 8 और यहां पर लिख देंगे आप अहमदाबाद। देखिए प्रश्न 9। प्रश्न 9 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आप सभी जानते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। और देखिए दूसरा यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है ये कहां पर स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। तो आपका पता होना चाहिए कि जो अमृतसर कहां स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। इसकी लोकेशन क्या है? देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये है अमृतसर। ये प्रश्न कौन सा आपका? ये प्रश्न है आपका 9। तो यहाँ पर लिख देंगे आप प्रश्न 9 और इसे करके लिख देंगे अमृतसर। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आप पर जो सामाजिक विज्ञान की है, आपकी यदि कुछ भी तैयारी नहीं है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, आप अपनी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 10। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थित किया। तो वह कौन सी घटना थी? वो थी चौरी चौरा की घटना। और ये चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ये प्रश्न कौन सा आपका? ये प्रश्न है 10। और देखिए यहां पर क्या स्थित है? यह है गोरखपुर। आपको लिखना है यहाँ पर प्रश्न 10 और ऐसे लिखेंगे आप चौरी चौरा भी लिख दें, गोरखपुर भी पहले लिखें आप चौरी चौरा, उसके आगे लिख दें गोरखपुर। देखते हैं प्रश्न 11। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कहां पर तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था। और यही प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है। वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह नमक कानून तोड़कर ही शुरू किया था। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा? दांडी। और आप सभी जानते हैं कि दांडी कहाँ स्थित है? ये दांडी स्थित है गुजरात में। ये प्रश्न है आपका 11। तो आप यहाँ पर है क्या? ये दांडी। प्रश्न कौन सा आपका? प्रश्न ये 11, यहाँ पर लिख देंगे आप दांडी। देखते हैं जो आज की इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं ये कहां पर शहीद हुए थे? ये इलाहाबाद प्रयागराज में। जिस इसका पहला नाम क्या था? इलाहाबाद, और वर्तमान का नाम क्या है? प्रयागराज। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है प्रयागराज से संबंधित। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहां स्थित है? यह भी प्रयागराज में स्थित है। और आप सभी जानते हैं जो प्रयागराज है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और जो देखिए यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर स्थित है प्रयागराज। और ये प्रश्न कौन सा आपका? ये प्रश्न है 12 और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रयागराज। देखिए जो हमने ये क्वेश्चन लिखे हैं, इस क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और इस मैप की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।